होता है कि मिलते नहीं है। आप सबके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ, राज्य में जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं, जिसके गठन होने से राज्य सरकार के अंदर अगर कोई भी गलत काम होता हो तो उसकी वो जांच कर सकता है। लेकिन वैसे जितनी भी जो संस्थाएं हैं वो सब के सब झारखंड में ठप पड़ा हुआ है। चाहे लोकायुक्त हो, चाहे सूचना आयोग हो, महिला आयोग हो, मानवाधिकार आयोग हो, उपभोक्ता फर्म जैसे संस्थान जो है ना, वर्षों से जहां पर कोई नियुक्तियां नहीं हुई, कहीं पर अध्यक्ष नहीं है, कहीं सदस्य नहीं है, कहीं पर तो मात्र संस्थान ही नाम का है और कुछ भी नहीं है, जहां से आम जनता को जो न्याय की उम्मीदें होती है या जिस संस्थान से पारदर्शिता और जवाबदेही जहां सुनिश्चित होती है, उन सब को राज्य सरकार ने निष्क्रिय कर रखा है। इससे राज्य की जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसको सरकार ने कमजोर किया है। पिछले 5 वर्षों से, जहां तक मुझे याद है कि पिछले 5 वर्षों से लोकायुक्त के पद खाली पड़ा हुआ है, कोई नियुक्ति ही नहीं हुआ है। हम कह रहे पिछले 5 वर्षों से, अरे इधर हो जाता है ना जी, पिछले 5 वर्षों से लोकायुक्त का पद खाली पड़ा हुआ है, नियुक्ति ही नहीं हुआ है। वहां ना तो कोई जनता शिकायत दर्ज कर सकती है, न कोई भ्रष्टाचार से संबंधित कोई कार्रवाई हो सकता है। जब लोकायुक्त जैसे स्वतंत्र संस्था राज्य में नहीं काम करेगी तो राज्य के अंदर में चाहे विधायक हो, मंत्री हो या बड़े अफसर हो, यहाँ तक कि अगर एसीबी भी कोई गलत काम करे तो आखिर लोग उसके विरोध में कहाँ जाएंगे, कहाँ लोग शिकायत दर्ज करेंगे। तो इन्होंने सबके सब संस्थान को पंगु बना दिया है। सूचना आयुक्त की भी वही स्थिति है। सूचना आयुक्त के जानबूझ करके नियुक्ति को भी लटका करके रखा है ताकि आरटीआई जैसे पारदर्शिता जो का जो काम करती है, कोई भी सूचना वहां से लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो आज वो भी ठप पड़ा हुआ है। पहले वो कहते थे कि भाई नेता नहीं है, जबकि पहले भी 5 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने नेता का चुनाव किया था, लेकिन उन्होंने माना नहीं। उसके बाद भी जब फिर से नेता का चुनाव हुआ तब भी उन्होंने बनाया नहीं, और आज भी उस पर उन्होंने कुछ नहीं कर रहे। महिला आयोग, जहां पर तो कोई अपोजिशन की जरूरत भी नहीं है, वो भी 2020 से पद खाली पड़ा हुआ है। मेरी जानकारी में 5000 से अधिक मामला महिलाओं के लंबित पड़ा हुआ है, लेकिन आखिर न्याय दे तो दे कौन, देने वाला ही नहीं है, उसकी कोई नियुक्ति नहीं है। यहाँ तक कि जो कर्मचारी वगैरह भी काम करते हैं, जो सफाई वगैरह ये सब करते हैं, तो लोगों को भी अब वेतन तक नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार से उपभोक्ता फर्म है, तो हम ही कहिए कि दर्जनों जिला ऐसा है जहां पर अध्यक्ष नहीं है, सदस्य नहीं है। तो हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य की संस्थाओं को अपंग बना दिया है। यह बिल्कुल, मैं कहता हूं, सुनियोजित प्रशासनिक असफलता और साजिशपूर्ण ये कार्रवाई है, ताकि राज्य में किसी भी तरह का गलत काम के विरोध
किसी भी बड़ी मछली के खिलाफ कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच या कार्रवाई नहीं हो सके, इसकी ये प्रयास है, क्योंकि ताकि लोगों को न्याय मिल सके। यहाँ तक कि हाई कोर्ट में भी आप सबने देखा कई एक बार मामला गया और हाई कोर्ट में कई एक बार इन्होंने एफिडेविट करके कहा तो उस समय जिसमें अपोजिशन लीडर की जरूरत होती है उसमें तो कहा कि अपोजिशन के लीडर बने नहीं हुए, बनने के बाद भी अब महीना दिन से अधिक हो गया, लेकिन अभी भी कोई आता पता नहीं। लेकिन जिस आयोग के लिए जहां अपोजिशन लीडर की भी जरूरत नहीं है, उन सारे आयोगों को भी इन्होंने सब कुछ यूं ही पड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं कहूंगा ये संस्थाएं जहां पर आप सब लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करती है, लेकिन वो सब भी सब आज ठप पड़ा हुआ है। तो यानी राज्य में किस प्रकार से राज्य सरकार काम करती है, ये इसका एक नमूना है, एक उदाहरण है, ताकि राज्य में जो भी गड़बड़ी हो, लूट हो, हल्ला करते रहिए, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। यानी देहात में एक कहावत है ना कि क्या बोलते हैं, बंगला में लोग बोलता है ना, मुखेर कानून। तो हेमंत सोरेन का वैसा ही राज्य में शासन चल रहा है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि भाई जितनी भी इस प्रकार की जो आयोग है, जो संवैधानिक संस्थान है, बिना विलंब की राज्य सरकार को इसे गठित करना चाहिए। मुझे लगा कि आज मैं आप सबके समक्ष इन बिंदुओं पर आपके समक्ष विषय को लाना था। मैंने इसलिए आपके समक्ष सामूहिक रूप से भी मैंने इन सारे विषयों को लाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पीछे कारण क्या है? कोऑर्डिनेशन का अभाव है, सरकार नहीं, मैं कर सकता हूं बिल्कुल जानबूझ करके। अगर लोकायुक्त होता तो कहीं कुछ भी कोई गड़बड़ी होता है तो उसके बारे में लोग कंप्लेन कर सकता है, वहां शिकायत कर सकता है। तो लोकायुक्त को अधिकार है, चाहे बड़े अफसर हो या मंत्री हो, उस गड़बड़ियों पर वो जांच कर सकते हैं। लेकिन जब लोकायुक्त रहेगा ही नहीं तो जांच क्या करेंगे। उसी प्रकार से सूचना के अधिकार का जो सूचना आयुक्त है, उसके तहत भी कई लोग जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आज उनको मिल नहीं पाता है। सरकार किसी को देना नहीं चाहती है ताकि सरकार की गड़बड़ियों की किसी को कोई पता नहीं चल सके। तो इसका बेहतर तरीका है उसको गठित ही मत करो। तो इसलिए ये जानबूझ करके पिछले 5 वर्षों से इस प्रकार की जो संवैधानिक संस्थान है उसको इन्होंने पंगु बना दिया है। सर,